नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। एक तरफ जहां सभी लोग बिहार चुनाव में व्यस्त थे, तो उसी बीच बिहार से एक मामले पर ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग जस्टिस फॉर गुलनाज। क्या है पूरा मामला, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी भी अखबार और किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस पर कोई कवरेज नहीं की है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले के पीछे क्या सच है और क्या क्या इस मामले पर कार्रवाई हुई है। आइए देखते हैं ये वीडियो। मेरा नाम गुलनाज खातून, मैं ग्राम पंचायत राज रसलपुर अभी से बोल रही हूँ। हम जा रहे थे तो एक लड़का ने सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी पे लूझन की आग लगा दिया। मामला 30 अक्टूबर का है, जब बिहार में चुनावी लहर चल रही थी। उसी दौरान बिहार के अंदर इतनी दर्दनाक घटना हुई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। आप सभी लोग बिहार चुनाव में मस्त थे, लेकिन उसी बिहार के अंदर हमारे बिहार के बड़े बड़े नेता साक्षात भगवान का रूप लेकर जनता के बीच आकर करप्शन खत्म करने की बात कर रहे थे, गरीबी भगाने की बात कर रहे थे। लेकिन उसी बिहार में चुनावी बरसात के मौसम में ऐसी दर्दनाक घटना घटी कि वो आज पूरी दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि आज एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, बिहार के वैशाली में एक लड़की को घर में घुसकर जिंदा जला दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि उस वक्त बिहार में कैंपेनिंग चल रही थी। पुलिस ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और आखिरकार 15 दिन बाद गुलनाज ने दम तोड़ दिया। गुलनाज के मरने के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर गुलनाज ट्रेंड हो गया। तब पूरे देश के सामने सच्चाई आई। बिहार के वैशाली में रहने वाली गुलनाज के पीछे 2 लड़के पड़ गए थे, जिनके नाम हैं सतीश कुमार और चंदन कुमार। ये दोनों गुलनाज का पीछा करते थे, उसको छेड़ते थे और उससे शादी करना चाहते थे। यहाँ तक जबरदस्ती उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। गुलनाज ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन दोनों लड़कों ने गुलनाज पर मिट्टी का तेल लगाकर आग लगा दी। आग लगने के बाद गुलनाज को इलाज के लिए पटना के PMCH हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन गुलनाज ने दम तोड़ दिया। जिन लोगों पर पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है, वो सभी गायब हैं और बिहार पुलिस नीतीश कुमार के CM पद की शपथ की तैयारियों में लगी रही। उसकी मां सड़क पर अपनी बेटी की लाश लेकर इंसाफ की भीख मांग रही है, प्रशासन से लड़ रही है कि कोई दोषी दरिंदों को गिरफ्तार करो, पर 15 दिन से कोई सुनवाई नहीं। सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं, क्यों कोई सुनवाई नहीं, क्यों कोई गिरफ्तारी नहीं, आखिर इसकी क्या वजह है। रूह कांप जाती है कि इस तस्वीर को देखकर, जहां पीड़िता की मां सड़क पर बैठकर अपनी बेटी की लाश को लेकर इंसाफ की भीख मांग रही है और इंसाफ है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। दोस्तों, आपको याद होगा बीते दिनों में बल्लभगढ़ में एक हादसा हुआ था, या फिर कह दीजिए एक हत्या हुई थी, जिसमें तौसीफ नाम के एक लड़के ने निकिता तोमर नाम की लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। अब आप कहेंगे कि मैं इस बल्लभगढ़ के मामले की बात क्यों कर रही हूं। सोचिए और समझिए। जब ये मामला हुआ, उसके बाद हर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर इसको लेकर एक डिबेट शुरू हो गई, जिसमें मुद्दा बनाया गया एक बार फिर धर्म को, और लव जिहाद के नाम पर नारे लगने लग गए और मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए था। अब कहाँ गए वो लोग जो लव जिहाद के नाम पर अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं? कहाँ गए वो लोग, कहाँ गया वो मीडिया जो लव जिहाद के नाम पर नफरत फैलाता है? जरा सोचिए, गुलनाज खातून की जगह कोई और होती और चंदन कुमार और सतीश कुमार की जगह कोई और नाम होते और किसी और धर्म के होते, तो मीडिया लाउड स्पीकर बन जाता और नेता कैसे कैसे डिबेट करते और इसको लव जिहाद का मामला बना देते। अफसोस होता है कि हमारे देश में इंसाफ की मांग नाम देखकर उठाई जाती है, जो राजनीति में बड़ा काम आती है। दोस्तों, मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूँ। पहला सवाल, क्या इस तरह के अपराधों को धर्म से जोड़कर अपनी राजनीति की दुकान चलानी चाहिए? क्या ये सही है? दूसरा सवाल,
15 दिन गुजरने के बाद भी गुलनाज खातून को लेकर कोई डिबेट नहीं। क्यों? आखिर क्यों खामोश है ये मीडिया? क्या इस तरह के अपराधों पर कोई एक्शन ना लिया जाना चाहिए, या फिर इस तरह के अपराधों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसकी वजह धर्म है? इस मामले पर सबकी चुप्पी क्यों है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। मैं गारंटी से कहती हूँ, हमारे देश का विकास हो गया होता अगर हम इस 20 साल की गुलनाज खातून को किसी मजहब की बेटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बेटी मानते, तो आज इंसाफ भी मिल गया होता और ना जाने कितनी बेटियां जो हमारे बीच नहीं रहीं वो बच गई होती। नाम चाहे तौसीफ हो, सतीश हो या फिर चंदन, ऐसे अपराधियों को आप धर्म से जोड़ते हैं। धर्म तो दूर, ये इंसानियत की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। धर्म जाति के नाम पर जो लोग समाज में नफरत का संक्रमण फैला रहे हैं, उन बीमारों से बचिए। हिंदू धर्म से नफरत करो, ये कुरान नहीं कहता। भारत की बेटियों को मारो, ये श्री राम नहीं कहते। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, पहनावे की कोई जाति नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म जाति का चश्मा उतार कर देखो। भ्रष्ट नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद।